त्यासाठी हम मोबाईल पकडून ठेवता का? मोबाईल पकडून ठेवायचा, पकडून ठेवा, चालू आहे, लाईव्ह आहे. आता इथे जे आपण आज ज्या इंटेन्शननी मतलब जो आपला उद्देश आहे तो उद्देश आपण जो आज इथं घेत आहोत घेऊन ही पदयात्रा काढलेली आहे, शांतपूर्ण पदयात्रा जी आपण काढलेली आहे गावातून. आता मी ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो इतनी प्रॉब्लम्स हमारे को गांव वालों को सबको फेस करना पड़ रहा है, तो मैं सभी बड़ी शोर आगे चले जाओ. भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ऐसे तो कीचड़ में भीग रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, ऐसे तो कीचड़ में मैं हम ये सबसे हो रहे पहले हैं. चाहूंगा जो कल हम जिन पेरेंट्स को मिलने के लिए गए थे उनमें से उनके एक फैमिली मेंबर आए हैं, रहान डाले जी, ये काका जी है जिनका उनकी पूरी जानकारी ये दादा इकडे कोण है ये अच्छा ये नहीं तुझे तुम्हारी मम्मी मौसी है जिनको कहते सिर पे लगा है. अच्छा, तो यहाँ पे हम जो ये जानकारी अभी आपको देने जा रहे हैं ये इसलिए क्योंकि ऐसे कई सारे हादसे त्रिपुरा में रोज होते जा रहे हैं. किसी लापरवाही की वजह से बोल सकते हैं, किसी चीज की वजह से बोल सकते हैं. तो इसलिए ऐसे दो इंसिडेंट हमारे सामने जिन्होंने अपने बारे में खुद जानकारी हम कल घर जाके आए, उसमें से सबसे पहले मैं ये जो भैया है, आपका नाम भैया? गौरव मस्करे. मैं आगे की जानकारी इनसे लेना चाहूंगा कि इनके घर में कौन सा ऐसा हादसा है जो आपको पता चले. बताओ. मेरी मौसी का थोड़ा रास्ते थोड़ा पे जोर से बोलो. नाम बताओ. जयश्री दमाई का रास्ते पे गिरने से नहीं कि मार लग गया है और टाके वो लगे, याददाश्त चली गई उनकी. याददाश्त चली गई. हाँ. ये याददाश्त कितने दिनों से गई है? 5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए. 4-5 दिनों से एक इनकी मौसी की याददाश्त ही चली गई है. मतलब सोचने वाली बात है, इतना बड़ा हादसा जो आज एक परिवार के साथ हुआ है. इसलिए ये जो परिवार के सदस्य यहाँ पे आए हैं वो इसलिए आए हैं कि इसका इंसाफ या इसका न्याय कैसे मिल पाएगा, क्योंकि आज उनके घर में जो आर्थिक नुकसान हुआ है, शारीरिक नुकसान तो हुआ ही है, जिसके वजह से आगे वाले की जिंदगी, उन लेडीज की जिंदगी पूरी जिंदगी भर के लिए आप पता नहीं, भगवान करे कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए, पर उनके साथ जो हादसा हुआ है उस हादसे में आज ये पूरा परिवार जो कहते दुख भुगत रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पूछने के लिए हम नगर परिषद प्रशासन के पास में आए हुए हैं. उसी के साथ में हमारे दूसरे क्या बोल सकते हैं, जिनके साथ हादसा हुआ, जिन फैमिली के साथ में उनके लड़के, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हुआ है, ये आप पूरा एक्सप्लेन करके बताइए. मेरा नाम और किस वजह से हुआ है? मेरा नाम संकेत लांगडल है. मेरे पापा सोमवार को ड्यूटी पे जा रहे थे. आपके पापा पुलिस डिपार्टमेंट? पुलिस में. अच्छा. तो ड्यूटी पे जा रहे थे तो रास्ता खराब रहने की वजह से उनकी गाड़ी स्लिप हुई, तो उनको गिरे तो यहाँ पे हाथ पे लगा है और ये यहाँ पे सर पे लगा है. कितने टाके लगे ये भी बता यहाँ दीजिए. पे 4 टाके लगे और हाथ में 2 टाके लगे. तो ये सब रोड खराब की वजह से हुआ है और मैं मतलब चाहता हूँ प्रशासन की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए रोड. देखिए 4 टाके और यहाँ कितने बोले हाथ पे? 2 टाके. अगर कल हम उन काका जी से मिले, उन्होंने कहा कि अगर गलती से मेरा सिर पटक गया रहता, अगर मैं पीछे साइड गिर गया रहता तो मेरी एज के हिसाब से शायद मेरी मौत भी हो जाती. उसका कौन जिम्मेदार रहता? उनको, वो खुद डरे हुए थे. ये चीज, ये बच्चे जो अभी ये बच्चा आया, इसके भी मौसी के साथ जो हुआ है, इनके भी घर के परिवार वालों ने ये बोले कि डॉक्टर ने ये तक के बोल दिया था, सर डॉक्टर ने ये तक के बोल दिया था कि आधा घंटा अगर लेट हो जाती वो लेडीज तो उस लेडीज को मौत से कोई नहीं बचा सकता था. इतना गहरा वार उनके सिर पे हुआ है. और ये जो हादसा इस क्या कहते लापरवाही की वजह से जो हुआ है, आज प्रशासन को हम यहाँ पे हमारे आदरणीय जो नगर परिषद के मुख्याधिकारी साहब है, इनको हम इसी शिविर के लिए, मतलब ये जो कौन टिकेगा प्रशिक्षण शिविर, ये इसलिए क्योंकि ना हमारे घर वाले वहाँ पे चल पा रहे हैं, ना बच्चे चल पा रहे हैं, ना किसी की गाड़ियां चल पा रही है, ना कोई पैदल चल पा रहा है. ये हालत अभी पूरे के पूरे तिरोड़ा में हर जगह जगह पे, और इसके गवाहदार हम नहीं, आपके ही पूरे के पूरे
सिस्टम में बने हुए लोग भी गवादार है, वो भी परेशान है। तो इसका उपाय किस तरीके से निकाला जाए, इसीलिए हम यहाँ नगर परिषद प्रशासन में मुख्याधिकारी जो साहब है उनको एक निमंत्रण पत्रिका देने आए हैं इस शिविर के लिए कि अगर ये देखिए ये निमंत्रण पत्रिका है, मैं निकाल के दिखाता हूँ। शिविर आयोजित तिरोड़ा तालुका संघर्ष समिति के माध्यम से किया गया है और ये निमंत्रण पत्रिका हम सर को देने आए हैं कि अगर इसके बाद में अगर जल्द से जल्द, यहाँ तो 7 तारीख दी है हमने, 7 तारीख के बाद ये शिविर शुरू करेंगे करके कि जिन रोडों के ऊपर में, क्योंकि कलेक्टर सर को भी हमने ये जानकारी दे चुके हैं, जिन रोडों के ऊपर में अगर वो हालत फिर से वैसी ही रही अगर, तो हम मजबूरन हमें ये शिविर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चल पा रहे। आप लोग कोई चल पा रहे हैं क्या? नहीं चल पा रहे। कोई चल पा रहे हैं क्या? नहीं। तो बताइए काकू, आपने बताया कि आपके घर में इतने घुटने में से आप लोग पानी से निकलते हैं, बराबर है? रोड जो है आपके, अभी अभी हम लोग आए, अपने लाइव भी डाले हैं, तो आपके यहाँ तो पूरा कीचड़ इतना भरा हुआ है। हाँ? बच्चे लोग तो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। बच्चे लोग आने और जाने के लिए डरते हैं, डरते हैं। बराबर। अपनी गाड़ियाँ रास्ते पे रखनी पड़ती है, घर में न ले जाती है। घर में न ले जाती है और रास्ते पे रखनी पड़ती है। और मैं देखिए जो यहाँ पे हमारे जैसे मेश्राम सर है, मैं मेश्राम सर, सुधीर मेश्राम सर, हाँ आइए सर एक मिनट, क्योंकि उनके घर के सामने से पूरे के पूरे कॉलेज के स्टूडेंट जाते हैं। सर थोड़ा या इकडे ते माहिती सांगा सर, काय सिच्युएशन, रियल सिच्युएशन काय आहे सर? तिरोडा संघर्ष समितीच्या मार्फत आज दिनांक 4 तारखेला जे नियोजित इथे आम्ही हा लॉंग मार्च घेऊन आलेला आहे आणि ह्या समस्या घेऊन याच्याकरता आलो आहे की मी तर शेतमिश्रा वार्डामध्येच राहतो। व्हॅल्युएशन मध्ये 1 नंबरवर असलेला आमच्या शेतमिश्रा वार्ड, ज्या वार्डामध्ये अनेक दिग्गज लोक राहतात, त्या वार्डातून अनेक विद्यार्थ्यांपासून तर मोठी मोठी मंडळी ये जा करतात। आताच तुम्ही आमच्या वार्डात सुद्धा जाऊन बघा की अवस्था काय। त्या दिवशी 2 विद्यार्थिनी पडल्या माझ्या समोर। अरे बापरे। त्या विद्यार्थिनी पडल्या, त्याला पाणी मीच दिलेलं आहे। अच्छा, त्यांना ते हात वगैरे धुणे करतात, खूप विद्यार्थी ये जा करतात। आताही ती परिस्थिती तीच आहे आणि तिथे खड्डे पडले। सुनील पालांदूरकरच्या घराजवळ देखील खड्डे पडलेले आहेत। माझ्या घराच्या पुढे जाऊन या तुम्ही, तुम्हाला दिसेल ही सारी अवस्था। आणि हेच नव्हे तर आम्ही आता शहराचं भ्रमण करून आलेलो आहे, तर शहरामध्ये देखील ही अवस्था आहे। तर नगर परिषद प्रशासनच नव्हे तर जे कोणी कॉन्ट्रॅक्टर असेल त्यांनी याचा विचार आधी करायला पाहिजे आणि त्यांनी त्या पद्धतीने तशी व्यवस्था करायला पाहिजे। आता तर पावसाची नुकतीच सुरुवात झालेली आहे, पुढे तर पहिलाही पावसाला शिल्लक आहे, तर फार अजून पुढे समस्या येणार आहेत। तर याबद्दल माननीय शिवसाहेबांनी याचा विचार करावा आणि आमच्या समस्या जेवढ्या तातडीने सोडवता येतील तेवढ्या तातडीने सोडवण्याचा प्रयत्न त्यांनी करायला पाहिजे, अशी मी त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो। धन्यवाद सर। संजय सर, एक मिनट, संजय खियानी भाऊ भैया आइए इधर। इनको मैं आज इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि हमारे बड़े भैया आज अपने बच्चे को स्कूल ले जाते वक्त में आज पूरे रंग बिरंगे होके आपके प्यारे से वो क्या बोलते हैं इसको, मलाई युक्त चाय वाले कलर वाले, इनके लिए वो मलाई युक्त चाय वाले कीचड़ में गिर गया है एकदम। भैया बताइए क्या इंसिडेंट हुआ? बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था पर वो एसडीबी रोड पे इतनी कीचड़ भरी पड़ी है, मैं खुद भी स्लिप हुआ, बच्चा भी स्लिप हुआ। आज से मेरे लड़के ने बोल दिया मैं स्कूल जाना ही बंद कर दूंगा। अच्छा, स्कूल जाना ही बंद कर दूंगा बोल दिया। दहशत में आके बेचारा पहली बार बिल्कुल पूरा लथपथ हो गया कीचड़। बरोबर। तो ऊपर वाले की दया है कि कोई मार और चोट नहीं लगी है, पर यदि आजू बाजू नाली थी, कंक्रीट को बाहर लग जाता, तकलीफ हो जाती। भयंकर स्थिति है उस रास्ते की, और वहाँ करीबन 2 से 2,500 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं और डेली अप डाउन कई लोग करते हैं। बरोबर, बहुत ही दयनीय है। जी जी। प्रगति नगर से जो हम गए थे लास्ट टाइम, तो एक काका जी आए हैं प्रगति नगर से। कौन आए हैं? काका जी, आपके प्रगति नगर से स्कूल के बच्चे बहुत सारे आते, आपने हमें जब वहाँ पे वीडियो में सहायता की, तो आप ये जानकारी दीजिए कि वहाँ एक्चुअल में क्या सिचुएशन है? अरे भैया, वहाँ पैदल क्या, ये पैर मनाने की जगह नहीं है। अच्छा। यहाँ से जो अपना यह है ना प्रेम मंदन के आगे वाला रोड, वहाँ से तो रविदास वार्ड और फिर अपना प्रगति नगर, बच्चे की स्कूल में कम से कम 2,000 बच्चे हैं, वो पैदल नहीं जा सकते। ये उनके पूरे कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं। वो मेरे गली में तो रोज के 10 या 15 लड़के साइकिल वाले धीरे धीरे रहती नहीं। बरोबर, ये हालत है नगर परिषद की। बिल्कुल बिल्कुल। उसी दिन एक जिस दिन हम गए थे, उसी दिन एक बस, स्कूल की बस, मेरिटोरी स्कूल की बस पूरी की पूरी पलट गई थी। ये मेरे घर के आगे का वहाँ बस पलट गई थी और बच्चों को, ये बच्चे की स्कूल इतने घबरा गए थे कि उनको, बाजू की हमारी चाची जी है, वो अमन की मम्मी, उन्होंने पानी पिलाया, उनके हाथ पैर धोए बच्चों को, क्योंकि घबरा गए थे।
आज छोटे छोटे बच्चों की जान पे आके बन चुकी है। और इसके बावजूद भी अगर प्रशासन बोलेगा कि हम देखेंगे या सोचेंगे या हम ये हड्डियां, आज तो हड्डियां टूटी है, किसी की याददाश्त गई है, अब बस हम किसी की मौत का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम ये पद यात्रा लेके प्रशासन के पास में रिक्वेस्ट के तौर पे आए हैं, एक विनंती के तौर पे आए हैं कि इस जो माहौल तिरोड़ा का इतना बिगड़ चुका है, जहां हमें लग रहा है कि एक कार भी लेके गए तो क्रेन पीछे लेके आना पड़ता है ना, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? क्योंकि अगर कार लेके गए और कार फंस गई तो क्रेन लेके आओ, नहीं तो ट्रैक्टर लेके आओ उसको खींचने के लिए। दिखाते ये देखिए ना, उसका भी पैसा दो, उसका भी पैसा दो। कारें खींचना, ये क्रेन से कारें खींचना पड़ रहा है। और आपको एक चीज अच्छी बताता हूँ, मैं आपको ये क्या बोलते हैं आगाह करना चाहता हूँ, तिरोड़ा के रास्तों पे बराबर हिसाब से जाना, क्योंकि कब वहाँ पे सुरंग बन जाएंगे आपके पैर की वजह से पता नहीं चल रहा है। इस तरीके का भरण वहाँ पे भरा गया है। अब हमारे पास उसके भी प्रूफ है। हम सर को सब चीजें जानकारी इसलिए देने के लिए आए हैं कि हम कोई अपने मन से या कोई बातें आपको जानबूझ के आपको ब्लेम करना है करके नहीं बताने आ रहे हैं। प्रशासन को हम इसलिए बताने आ रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों की जान पे आ चुकी है, हमारे परिवारों के जान पे आ चुकी है। और गलती से ये भी बता दे रहा हूँ, गलती से अगर किसी की जान यहाँ पे चली गई तो इसका जिम्मेदार पूरा का पूरा नगर परिषद प्रशासन होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जान इतनी सस्ती नहीं है। आपके ठेकेदारों से ज्यादा हमारे परिवार की जान सस्ती नहीं है। ठेकेदारों को जो नियम कायदे बने गए हैं जो टेंडर के अंदर में, उस नियम कायदे के हिसाब से क्या रस्तों को ऐसे ही छोड़ना है ये सिखाया गया था। उनको टेंडर इसलिए दिया गया था कि उस नियम में लिखा हुआ है कि आपको पहले बारिश के पहले वो कंप्लीट करके देना है। ये बातें आप लोगों को भी समझती है, पर इतनी दुर्दशा क्यों करा रहे हैं, इतनी हालत क्यों कराया जा रही है? प्रशासन क्या सब्र का इंतजाम ले रहा है लोगों के कि लोग पागल होके चिढ़ के डंडे या खेलते अपने सर को फोड़ने के बाद में यहाँ पे आएंगे? इतना मत करिए। बहुत सी तकलीफें तिरोड़ा में लोगों को जा रही है। इस चीज के लिए हम आपको एक हाथ जोड़ के विनंती करने आए और हम चाहेंगे। और कौन है जिनको बताना है? नहीं मॅडम ताई या नाही इकडे या इकडे पूर्ण तिरोडा शहरामध्ये तीच परिस्थिती आहे। आम्ही कुठे जातो कामासाठी तर आम्हाला परत यावं लागते रस्त्यातनं, कारण पायी गाडीने पण जाऊ शकत नाही, सायकलनी पण नाही, पायी पण जाऊ शकत नाही। आणि त्या दिवशी स्लिप झाली ना तिची गाडी, स्लिप झाली तिथं। अशी परिस्थिती आणि प्रशासनाने नियोजन पूर्ण कार्य करायला पाहिजे। कार्य चांगलं आहे पण नियोजन पूर्ण केलं एवढी अडचण झाली आणि सगळ्यांनाच पूर्ण तिरोडा शहरामध्येच ही परिस्थिती आहे। बिलकुल बिलकुल। आमची ताई सोरल ताई पण आली आणि त्यांची मुलगी बेटा इधर आप लोग भी ये बच्ची को आज दिया भाई ना, क्यों नहीं? क्योंकि डर गई थी, क्योंकि इनके सामने इनके क्लास की 2-3 बच्चियां गिर चुकी है। तो बच्ची स्कूल में नहीं गई, तो उनकी माता उस बच्ची को भी साथ में लेके ये पूरा गांव घुमा के, जहाँ से शुरुआत हुआ है पैदल 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 वहां से पूरा गांव घुमा के। दीदी आप बताइए क्यों इस पद यात्रा में आप शामिल हुए? यहाँ के रोडों की हालत वाकई में इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इंसान घर से निकलने के लिए सोचता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है हर किसी को कोई ना कोई काम के लिए तो रोज का निकलना जरूरी है। घर में बैठने से तो कुछ होगा नहीं है। और हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि अगर कुछ हो रहा है तो हम अपने मतलब रोज के खाने और रोज के कमाने वाले हैं। अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो फिर कौन पूरा करेगा हमारा? प्रशासन को इसकी भी मतलब ध्यान देना चाहिए ना ये सब चीजों के ऊपर में। बच्चे हैं गिर जाते हैं, बड़ा इंसान चलो कदम तरीके से रखेगा, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कैसे चलेंगे? बराबर। आप हमको चलना सिखाइए कि कीचड़ पर किस तरह से चला जाता है। आप हमें ट्रेनिंग करिए। बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। आप अगर हमको सिखाओगे अब उस तरीके से चलेंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे। इसी कारण से मैंने आज अपनी बच्ची को लाई हूँ कि आप हमें सिखाइए कि ऐसे रास्तों पर कैसे चला जाता है बिना गिरे। आप अगर चल पाओगे तो हमको सिखाओ, हम भी चलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये शिविर का नियोजन इसलिए किया गया है कि सर हम नहीं आपको बार बार ये बात हम समझा रहे हैं कि हम नहीं चल पा रहे। आपको ये विनती और निमंत्रण पर इसलिए देने आए हैं कि अगर बाय द वे अभी 7 तारीख तक के नहीं होता है अगर, तो हमें मजबूरन ये शिविर रखना पड़ेगा। और शिविर में हम चाहेंगे आपके नगर परिषद के प्रशासन के पदाधिकारी लोग आके हमारे रोडों पे हमें प्रशिक्षण दे कि कैसे चलना चाहिए। या फिर आप ही बताइए, बाइक लेके आइए, 100 की स्पीड में चलाइए, 50 की स्पीड में चलाइए, जैसे चलाना वैसे चलाइए, हमें बताइए कि कैसे चला जा सकता है करके। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये जो नियोजन है, इस नियोजन का कोई ये अल्टीमेटम नहीं है, सिर्फ सर को एक हम निमंत्रण देने आए। सर हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब आपसे ही रिक्वेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए। मैं अभी एडवोकेट सर शिंदे सर को यहाँ बुलाना चाहूंगा कि उनकी जो मानसिकता बनी है अभी ये तिरोड़ा के हाल देख के। सर बताइए क्या हाल है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है। इस माध्यम से होता ऐसे है कि सब लोग अपने घर में परेशान रहते हैं, कोई निकलता नहीं घर से बाहर। और दूसरी चीज, अभी आप लोगों ने जो बोले ताई ने कि हमको सिखाओ कि कैसे चलते हैं करके, तो इसके बाद भी और बुरे दिन आने वाले हैं। हमको वो कटोरा लेके भी सिखाओ कि कैसे भीख मांगना पड़ता है करके। तो हमारा ऐसा कहना है कि भैया ये जो नगर परिषद का सीओ है या जो भी है, पीए है, आमदार है, कलेक्टर है, जो भी है, आपके यहाँ शादी ब्याह होती है, आप तो बराबर 2 महीने के पहले से तैयारी करते हो कि अभी चावल ला के रखेंगे, गेहूं ला के रखेंगे। मेरा ऐसा कहना है कि अभी ये जो बारिश आ रही है, क्या ये आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बारिश आएंगी तो बारिश के पहले ये गड्ढे वड्ढे सब ठीक करना चाहिए? ये आप लोगों को कैसे समझता नहीं है, ये हमको हमारे समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी है, आपको आप विकास के नाम पे ये करते हैं, करिए, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो विद इन लिमिट विद इन टाइम होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। कोई भी जब अगर शादी की डेट हमारे बच्ची की बहन की फिक्स है तो वो डेट के पहले सारी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नियोजन करना। अभी ये जो बारिश का वक्त है, अभी आपका जुलाई लग गया और आपको ये रोडों की फिक्र नहीं है, लोगों की फिक्र नहीं है, तो इसका मतलब आप वो कुंभ करने से भी ज्यादा नींद सोए हो साल भर की। तो देखिए, हमारा ऐसा कहना है कि जिन लोगों का भी थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, मैं इन नगर परिषद वालों को आगाह करना चाहता हूं कि इनके ऊपर क्लेम बैठेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये बात सही। गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम की जा सकती है, क्योंकि हम लोग टैक्स पे ही है। हम टैक्स इसलिए भरते हैं कि हमको सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। ये अभी कहे किसी ने, वैद्य जी ने, कि भैया आप तो बराबर टैक्स वसूल करने आते हो, डंडा लेके आते हो, हाँ, गरीबों को परेशान करते हो, अगर मीटर का बिल नहीं भरा तो बंद कर देते हो, चाहे गर्मी में मरे या ठंडी में मरे, कुछ भी मरे, आपको लोगों की कहाँ फिक्र है? तो हमारा ये ऐसा कहना है कि हम अगर आपको टैक्स पे करते हैं तो सीधी सी बात है कि आपने सुविधा देना चाहिए, और अगर आप सुविधा नहीं दिए तो जिम्मेदार आप हो। उसकी आप FIR करिए पहले और करस्पॉन्डेंस करिए, इनके ऊपर पार्टी करेंगे अपन और इनके ऊपर क्लेम करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बताइए। जो जिनके साथ हादसे हुए उनके लिए सर ने ये बात बताया, जैसे आपके घर में जो हादसे हुए हैं। हाँ, तो ये आप करस्पॉन्डेंस करिए, FIR करिए कि इनके वजह से ये हुआ है। सीओ के अगेंस्ट में करिए आप, क्योंकि अभी कैसा होता है, सीओ कहता है कि यहाँ पे कमेटी नहीं है, कमेटी बर्खास्त है, नए चुनाव हुए नहीं, तो हमारे नए जो वार्ड मेंबर है या जो पुराने साथी है, वो तो अपना ये मतलब ये कॉलर टाइट करके लोगों के पास जाते हैं कि मैं आजी हूँ, माजी हूँ, मेरा ये काम करो। अपना दरारा या अपनी वो जो तूफानगिरी तो बहुत बताते हो और सारे काम तो करवाते हो, फिर ये काम क्यों नहीं करवाते इनसे? हमारा ये कहना है कि पुराने लोग हैं जो अपने पूरे तामझाम में रहते हो, तो ये काम इनसे क्यों नहीं करवाते आप? सर, मुझे आपसे एक चीज पूछना था, जैसे आपने अभी रिपीट किए, फिर से मैं, क्योंकि सभी ऐसा नहीं कि सबके दिमाग में पहली बार में घुस जाए, जो अभी हादसे हुए हैं, जो हादसे हो रहे हैं, इसमें हम FIR कर सकते हैं? बिल्कुल, आप करने चाहिए। और सीओ के अगेंस्ट में करिए, आप नगर परिषद के अगेंस्ट में करिए। आप नहीं करेंगे तो रजिस्टर पोस्ट से भेजेंगे उनको, फिर कलेक्टर को भेजेंगे, अपने पास प्रूफ होना। और वो जो दवाखाने का जो है ना MLC सर्टिफिकेट डॉक्टर का, और उसमें मेंशन होना चाहिए कि ये गिरने की वजह से पैर टूटा, गिरने की वजह से वो मेमोरी लॉस हुई करके, ये उसमें डॉक्टर से मेंशन होना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर अपन क्लेम करेंगे इन गवर्नमेंट के ऊपर, ये पक्की बात। और दूसरी बात, इसके बाद भी जिसको भी कुछ चोट लगी तो पहले करस्पॉन्डेंस करिए कि इनके वजह से ये हुआ। अब लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रशिक्षण शिविर दोगे, आप प्रशिक्षण शिविर दोगे। मेरा ऐसा कहना है कि इसके बाद अगर 7 तारीख तक अल्टीमेटम दे दीजिए इनको, और नहीं अगर ये मानते तो पूरे तिरुड़ा को इनके नगर परिषद के सामने यहाँ पे उतार दो। ये भी बाहर नहीं निकलेंगे और बाहर का आदमी भी इधर नहीं जाएगा, तब इनके अक्ल ठिकाने पे आएंगे, क्योंकि इनको बोलने वाला कोई नहीं है। सारे लोग मैनेज हो जाते हैं, सारे लोग मैनेज हो जाते हैं। ये हमारी तिरुड़ा की सिस्टम है, इसीलिए हमको तकलीफ है। तो ये जो अच्छे लोग अभी निकल के आए हैं, और ऐसी जो दुर्दशा है पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है जहाँ तिरुड़ा में है। बिल्कुल, ये बात तो और कहीं नहीं है। ये कोई हालत है क्या? ऐसी कोई हालत रहती क्या? आप इतनी बद से बदतर। अभी बाहर के लोग आए थे घूमने के लिए, यहाँ पे हमारे यहाँ रुके, उन्होंने बोले यार तुम्हारा तिरोड़ा का डांसिंग तिरोड़ा है क्या? बोले जो कोई नाचते नाचते जा रहा है करके, नहीं क्या ये? हाँ सच में ऐसा बोले उन्होंने कि तो पाटिल सर मेरा ऐसा कहना है
कि ये जो हालत हुई है ये इनके वजह से हुई है। शर्म लगना चाहिए नगर ये हमारे वजह से, पब्लिक का कोई नहीं इसमें लेना देना नहीं है, इनके वजह से है। बिल्कुल। आप सोचते क्यों नहीं है वो बिल्कुल कि बाबा नियोजन क्यों नहीं बनाते हो कि ये विद इन टाइम ये होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। तो इसलिए ये सब जिम्मेदार है। तो इसके बाद इनको मैं तो ये बोलता हूँ कि इनको सारे पब्लिक को लाके यहाँ पे खड़ा कर देंगे पूरे दिन भर के लिए, तब इनकी अक्ल ठिकाने पे आई। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अवेयरनेस जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक लोग मरते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी चीज ये जो है, ये परिस्थिति आप बोलते हो कि मॉडर्न इंडिया, क्या ये मॉडर्न इंडिया है? ऐसा मॉडर्न इंडिया है, हाईटेक इंडिया ऐसा है? आप जो बोलते हो विदाउट प्लानिंग, आप जाके देखो फॉरेन में ऐसा होता है क्या? और आप तो बहुत पूरे फॉरेन के टूर लगाते हो, क्या लेके आते हो वहां से? हमें यही समझ में नहीं आता। तो साथियों, ये सोचने समझने की बात है। आप लोग इकट्ठा रहिए और इसकी संख्या बढ़ाइएगा और पाटिल साहब और इनके टीम को साथ दीजिएगा। हम सक्सेस हो जाएंगे और हम जीतेंगे। इन्होंने बिल्कुल 2-4 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और नहीं तो हम पाटिल साहब और इनके टीम के नेतृत्व में फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे और हम आपको सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अभी मेघा ताई जी बिसेन यहाँ पे आए हुए हैं, उनको तिरोड़ा की जो हालत है उस पे उनका जो विचार है वो बताइए मैडम, क्या आपको लग रहा है? मैं खुद परेशान हूँ। जहाँ पे मैं रह रही हूँ अभी पारस नगरी में, पारस नगरी का जो रोड है गजबिया पेट्रोल पंप से बहुत अंदर है। तो मेरे ड्राइवर और मैं हम रोज डिस्कशन करते हैं कि हम कार कहाँ पार्किंग करेंगे, पेट्रोल पंप वाले से परमिशन करेंगे क्या? पेट्रोल पंप से मेरा घर 1 किलोमीटर के दूरी पे। तो जब अभी जो बोले ना डांसिंग वाली चीज, तो मैं खुद डांसिंग करके जाती हूँ। रियलिटी है ये। और पिछले 15 दिन से ये हालत है। अगर बारिश आई उस दिन स्कूटी जब मेरे घर पे मैं लेके गई तो वो चल ही नहीं रही थी। स्कूटी को धकेलते हुए कम से कम 1.5 घंटा हमने मिट्टी निकाली स्कूटी की, तब जाके वो मेरे पार्किंग में जाई। अभी मेरी हिम्मत ही नहीं थी मैं स्कूटी से जाऊँ। तो ये है एक्चुअली कैसा है, यहाँ की नगर परिषद या नगर परिषद के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी अगर विकास के माध्यम से उन्होंने ये सारी चीजें की है, तो अभी थोड़ी देर पहले बोले कि हकीकत में प्लान होना चाहिए, प्लानिंग ही नहीं है। और ये टाइम नहीं था बारिश के पहले उन लोगों ने रोड की हालत करने का। ये चीजें पहले ही वर्कआउट करके उन्होंने कंप्लीट कर देना चाहिए था। आज अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। किसी का बेटा जाएगा, किसी की बेटी जाएगी, जिसका जाएगा उसका जाएगा। ये लोगों का कुछ नहीं जाने वाला है। इसलिए सारी जनता बेशरम लोग हैं। तो कैसा है, उन्होंने टाइम रहते ये सारी चीजें, ये सिचुएशन अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी भी वो रोडों का काम कर सकते हैं बेहद अच्छी तरह से। मेरा ये ओपिनियन है कि सब लोगों ने मिलकर अगर इकट्ठा हुए हैं तो अच्छी बात है। सीओ साहब को इधर ही बोलना निवेदन लेने, पदाधिकारी निमंत्रण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर। तुम बाजा हो गया, अभी ये हो गया ना, बाजा चालू कर दो फिर आ जाएंगे। हाँ बाजा चालू करो। बाजा कहाँ है? बाजा का बाजा साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, बाजा 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 बजाओ, साहब आ रहे हैं। बाजा नहीं रुकने देंगे, बाजा ठीक लेंगे। बाजा बजाओ, स्टॉप करा।